अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू रूबी अदील। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। व्लॉग का स्टार्ट रूबी ने कर दिया है। वीडियो पसंद है तो फिर लाइक कीजिएगा, जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको मेरे साथ। ग्रॉसरी करने निकले हैं कॉस्को। और कॉस्को वैसे तो सबको ही पता है कि अगर हमने 2-4 चीज़ें लेनी होती हैं ना तो फिर हम 20-25 चीज़ें उठा ही लेते हैं, क्योंकि सारी जो ज़रूरत की होती हैं, फालतू तो कुछ भी नहीं होता, ज़रूरत की होती है वहाँ पे जाके बस याद आ जाता है कि ये भी लेने वाला था, ये भी ले लेते हैं, फ्यूचर में इसकी चीज़ ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें फिर ले ली जाती हैं। तो फिर आजकल तो वैसे ही महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, फिर बिल भी बड़ा सारा लंबा ही बन जाता। खैर उसके बाद फिर हमने कॉस्को से सीधा फिर हम आए हैं यहाँ पे वॉलमार्ट से भी बहुत सी चीज़ें लेने वाली थी। कुछ चीज़ें उसकी रमज़ान की ग्रॉसरी जो करनी होती है उसके लिए थोड़ी सी रहती थी। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें थी वेदर के हिसाब से थी, जैसे आजकल मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा वाला मौसम है। स्नो मेल्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा पडल्स हैं, पानी पानी हुआ पड़ा है हर जगह पे। और इनके जो हैं ये होते हैं ये स्प्लैश सूट और इनकी जैकेट्स होती हैं ना, वो हमने लेनी होती हैं। स्कूल के लिए भी वो ले ली थी। उसके बाद फिर छोटी मोटी चीज़ें और भी लेने वाली थी। ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा थी ना कि ट्रंक बिल्कुल फुल हुआ पड़ा है, और कुछ चीज़ें फिर आगे इनके पाँव में रखी हुई थी। घर आए और इसकी मैंने डिटेल से कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी थी ना, अगर मैं ये बनाती ना तो फिर पूरा व्लॉग इसी में ही चला जाता। और आजकल ये जो 2-4 दिन है ना, ये इतने ज़्यादा बिजी है ना, इतने ज़्यादा बिजी हैं। 1-2 पार्टीज़ हैं, एक तो हमारे अपने ही घर में पार्टी है, उसके बाद फिर एक और जगह भी जाना था, उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा बिजी था। और ये व्लॉग भी मैंने 2 व्लॉग मिला के एक बनाया है, क्योंकि ग्रॉसरी की बनाती तो वो बहुत लंबी हो जानी थी। उसके बाद बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो की तो फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा ही हो जाना सी, इसलिए मैंने 2 दिन का एक में ही डाल दिया कि फटाफट से फिर मैं अपलोड कर दूँ, नेक्स्ट भी अपलोड करूँ आगे। फिर रमज़ान माशाल्लाह आ रहा है। ग्रॉसरी की शाम को फिर मेरी अपॉइंटमेंट थी कटिंग की। जो ये सारी तैयारियां चल रही हैं पार्टी की वजह से ही, और कटिंग वैसे भी करवाने ही वाली थी और वो करवानी थी। यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, तो मैं देख रही थी बाल पहले भी मेरे माड़े तो नहीं सीए बाल तो मेरे पहले भी सोने ही सी, लेकिन कटिंग करवा ली, उससे फिर एक और अच्छी लुक आ जाती है। और मैंने हाईलाइट्स करवाने थे, हाईलाइट्स यहाँ पे हो चुके हैं। बाल ड्राई हो रहे हैं, इस वजह से प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं अभी, वो ड्राई श्राई हो जाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि रूबी ने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और मैं ये देख रही थी कि पहले भी कलर अच्छा था, लेकिन अभी जो करवाया ना वो तो ऑसम है, ऑसम। बहुत खूबसूरत लगे हैं बाल माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगे हैं। सोचा मैंने कुछ और था, घर से जब मैं गई हूँ ना तो मैंने कुछ और माइंड में था कि इस दफ़ा मैंने ये करवाना है, लेकिन वहाँ पर जाके माइंड चेंज हो गया। पिक्चर्स वगैरह दिखाई उन्होंने, शेड्स वगैरह दिखाए, तो फिर मैंने कहा चलो फिर जरा मेरे जेन च ना वो रहन दिंने आपां, जरा वो दसन दे ना उन्हों दी मन लैने मैं उन्हों दी मन के कर ली। वैसे ये वाला जो शेड है ना, तकरीबन इसके जैसा शेड मैंने तब करवाया था जब मैं पाकिस्तान गई थी, तकरीबन यही वाला था। लेकिन ये जो अभी करवाया ना ये ज़्यादा प्यारा है। बाल ड्राई हो रहे हैं और बाल माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं, सिल्की सिल्की से बाल प्यारे लग रहे हैं। अदील की भी थी, साथ साथ अदील की भी एक साइड पे अदील को टाइम दे रहे थे उनके बालों में जो भी कलर वगैरह लगाना था, कटिंग शटिंग करनी थी, उनका हो रहा था, और एक साइड पे मेरा हो रहा था। उसके बाद फिर जो हेयर स्टाइल वगैरह डन करके, तो ये मेरे बालों की फ़ाइनल लुक है। मुझे तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपकी राय कि क्या कैसा कलर है और कैसा लग रहा है, और अच्छा भी लगा है कि नहीं। खैर जी, ये जो पूरा व्लॉग है ना, ये सारे ब्यूटी टिप्स पे और इन्हीं चीज़ों पे चलेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल भी होंगी। मॉर्निंग में मैं ये वाला पेस्ट बना के ना, मेरी ट्राई होती है कि मैं ये वाला पेस्ट लगा लूँ, लेकिन अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं खाली जो फेस वॉश होता है वो भी यूज़ कर लेती हूँ। ये पेस्ट क्या है जी, इसमें चावल का आटा और बेसन, ये 2 चीज़ें मिलाई हुई हैं इक्वल क्वांटिटी में। मतलब 1 चम्मच अगर आटा उसका है, चावलों का आटे का है, और एक ही चम्मच भी बेसन का जाएगा। मैंने सारा यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में डाल के ना रख लिया होता है, ताकि डेली डेली इसको मुझे करना ना पड़े। और इसके अंदर मैं रोज़ वाटर डाल के तो इसको एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेती हूँ, और फिंगर्स के साथ इसको अप्लाई करती हूँ। कोई भी हमने पेस्ट या कोई भी चीज़ फेस पे अप्लाई करनी होती है ना, तो उसको फिर फिंगर्स के साथ अप्लाई करें, कभी भी उसको ब्रश के साथ कभी भी कर भी सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा उसका अच्छा रिजल्ट आता है ना वो फिंगर्स के साथ अप्लाई करने से आता है। तो वो बस मैं फ़ेस पे लगा रही हूँ। इसको फिर क्या करना होता है, फ़ेस पे लगा के 10-15 मिनट के लिए इसको फ़ेस पे रख के फिर हमने फ़ेस को चाहे तो आप इसकी थोड़ी सी क्लिनजिंग कर लो। मैं इसकी क्लिनजिंग कर लेती हूँ अच्छे से। उससे क्या होता है कि जो ब्लैक हेड्स हैं वो निकल आते हैं, या तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर वो निकल आते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा उसको दबाओ ब्लैक हेड को, तो वो निकल आते हैं ब्लैक हेड। तो फेस वॉश करके इससे बहुत अच्छी स्किन आपकी बहुत ग्लो करती है इसके साथ की स्किन, क्योंकि रोज़ वाटर भी अच्छा है, चावल का आटा भी अच्छा है स्किन के लिए, और बेसन भी अच्छा है। ये तीनों चीज़ों का मिक्सर जब आप एक ही दफ़ा फेस पे लगाते थे फिर कितना ना रिजल्ट अच्छा आवे। डेली करें तो ये बहुत बेस्ट है, लेकिन डेली अगर नहीं होता तो ये वीक में 2-3 दफ़ा तो कर ही लें। उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 घंटों के बाद फिर मैंने ये ब्लीच किया है। उतने टाइम में मैंने घर के बाकी सारे काम कर लिए। साथ साथ सारा कुछ चल रहा था, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत बिजी है।
जो ये जॉलन का फेशियल है ना, सॉरी ब्लीच है ना, ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैं पीच का यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। अब हम पाकिस्तानों रोज़ रोज़ तो मंगानो रहे, फिर मैं इत्थों लब लिया कि इसका रिजल्ट भी अच्छा है। इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, सबको ही पता ही होगा इसका भी, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर एक पाउडर होता है और एक इसके अंदर क्रीम होती है, तो जितना हमें चाहिए होता है हम उसी हिसाब से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं विटामिन ई का कैप्सूल डाल लेती हूँ। आप भी अगर अवेलेबल है तो विटामिन ई का कैप्सूल इसके अंदर लाजमी डालें। ये इसके बेनिफिट्स किसको नहीं पता, ये स्किन के लिए भी अच्छा है, ये बालों के लिए भी अच्छा है। और इसके स्किन के ऊपर लगाए ना इसको ब्लीच के अंदर डाल के, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, स्किन बहुत ज़्यादा आपकी शाइनी हो जाती है। मेरी फिंगर पे कट लगा हुआ है तो इस वजह से मैं इसको फिंगर से मिक्स नहीं करी हूँ, लेकिन अगर फिंगर से इसको मिक्स करें ना तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरी फिंगर पे कट था, फिर बाद में मैंने याद है कि मैं कोई और फिंगर यूज़ कर लेती, ज़रूरत नहीं सी मैं वही वाली ही करनी सी। लेकिन मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद फिर जब 10-15 इसका रिज़ल्ट 10 मिनट में आ जाता है। उसके बाद फिर जब ये ऐसे क्रैक हो जाती है ना, तो साइड से फिर इसको थोड़ा सा उतार के देख लिया जाता है कि जो बाल हैं वो ब्राउन हो चुके हैं कि नहीं हुए। मेरे बहुत ज़्यादा बाल तो नहीं है फेस पे, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी होंगे फिर औरतों ने उन्होंने करना तो होंगे ना, मेहनत तो फिर बनती है ना ये सबके लिए ज़रूरी चीज़ होती है, औरतों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है कि स्किन की केयर की जाए, बंदा एक्टिव रहता है। मैं कहती हूँ इससे ना एक एनर्जी आती है, बंदा एक्टिव रहता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इससे हमारी बॉडी में। तो मैं ये लाजमी, टाइम मिले तो मैं लाजमी कर लेती हूँ, लेकिन अगर नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि मैंने ये करना ही करना है। जैसे कि ब्लीच है ना, इसको मैं कभी साल में एक दफ़ा कर लेती हूँ, कभी 6 महीने में एक दफ़ा कर लेती हूँ ब्लीच को, लेकिन बाकी जो क्लिनजिंग वगैरह ना ये मैं रेगुलर करती हूँ। तो उसके बाद मैं देख रही थी कि ये प्लकिंग वगैरह भी करने वाली, ये भी मैं खुद ही करती हूँ, प्लकिंग भी खुद ही करती हूँ, फेशियल वगैरह जो भी चीज़ है ना ये सारा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लीच कर लिया। बहुत से लोग ब्लीच बाद में करते हैं और बाकी जो क्लिनजिंग वगैरह वो पहले करते हैं। मैं हमेशा पहले ही करती हूँ, बस माइंड सेट है, उससे पोर्स ओपन हो जाते हैं ब्लीच से, तो मैं पहले फिर वो ब्लीच कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये करती हूँ, अल्लाह तुम्हारा भला करे, क्लिनजिंग करती हूँ। ये वाला क्लिनज़र लाइफ ब्रांड का है, बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट 100% आता है फेशियल क्लिनज़र। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, जैसे भी है, ड्राई है या आपकी ऑयली, किसी के लिए भी है। मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ कि इसको फेस पे लगा के, फिंगर के साथ ही लगाती हूँ, लगा के इसको 1-आध मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और इसके अंदर ना जैसे वो होते हैं ना दाने दाने उसके स्क्रब के होते हैं, वैसे इसके अंदर होते हैं। 1 मिनट लगा के इसको फिर मैं क्लिनजिंग कर लेती हूँ अच्छे से, फिर इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। वो कर लिया। उसके बाद फिर इसके फ़ौरन बाद फिर मैंने इसके ऊपर मास्क लगाया है, और ये इसका भी जो रिज़ल्ट है ना वो 100% है। इससे क्या होता है कि आपकी जो है ना ऑयल है स्किन का जितना भी, वो सारा निकल आता है। इसका भी 100% रिज़ल्ट है। स्किन इतनी ज़्यादा शाइनी हो जाती है, और ये क्विक वाला फेशियल आप इसको कह सकते हो। वैसे तो मेरे पास पूरी किट जो फेशियल की है ना वो मौजूद है, लेकिन उस पर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम थे ना, ये 2-3 दिनों में इतने सारे काम थे कि मैंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया सारे काम। और पीछे देसी घी पे आया खैर इसको मैंने लगा लिया था और ये ड्राई हो चुका है, और इसको उतारने का मुझे इतना मज़ा आता है ना इतनी होती है ना सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही होती है, तो वो इस उतारने का मुझे इसको मज़ा आता है। जब ये ड्राई हो चुका था और वो मैंने उतारा है, और सम टाइम ऐसा होता है कि इसी के साथ ही आपके ब्लैक हेड्स भी आ जाते हैं अगर आपने क्लिनजिंग बहुत अच्छे से की हुई है। सम टाइम इससे नहीं भी निकलते ब्लैक हेड्स, फिर हमें सेपरेट से वो जो नोज़ स्ट्रिप होती है ना वो फिर हमें लगानी पड़ती है, वो भी मैंने लगा ली थी। और इसी शाम को फिर एक पार्टी है वो इसी शाम को ही थी, और जो इनके ड्रेसेस थे वो भी उनकी वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि पूरा दिन एक आपको ये जो आपने अपनी केयर करनी होती है ना, आपने वो फेशियल करना है, कुछ भी करना है आपने, उसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम रिक्वायर होता है। और बाकी फिर आपने घर का काम तो सारी सी बातें करना ही है, बच्चे भी देखने हैं, घर के काम भी करने हैं, और मैंने फिर अपनी स्किन को टाइम भी देना था, क्योंकि आगे रोज़े हैं, फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों का। बंदा इबादत में या बाकी चीज़ों में टाइम ज़्यादा स्पेंड करे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं ये काम भी रोज़ों से पहले पहले ही कर लूँ, पार्टीज़ की वजह से उसको करना भी था। तो बस यहाँ पे फिर बाहर निकल रहे थे, मैंने कहा फटाफट छोटा सा इसका भी क्लिप बना लेती हूँ, लेट हो रहे थे। और एंजल के एंजल के माथे पे मैंने ये माथा पट्टी लगाई है, क्योंकि इसकी ड्रेस जो है ना वो बिल्कुल एक ना कश्मीरी लुक दे रही थी। मैंने कहा अगर मैं ये लगाऊंगी ना तो इसकी ड्रेस की जो ब्यूटी ना वो और भी बढ़ जाएगी। अजीन ने फ़्रॉक पहनी थी टेल वाली, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, और मैं तो फिर है ही सोहनी है ना बाल तो माशाल्लाह मेरे बहुत ही सोहने लगन दे। शशके मशके चल रहे थे, सही हैं जी, वीडियो बना रहे हैं, और वो मैंने फिर आपके लिए भी ऐड कर दी कि देखो मैं ऐसी लग रही थी। वैसे तो फेस पे मास्क है, लेकिन फिर भी रास्ते का व्यू मैं दिखा रही थी कि कैनेडा दी जी मिट्टी मुट्टी है ना उन्होंने स्नो ने बड़ा टकिया है। जब वो जो स्नो मेल्ट हो जाती है ना, उस तो बाद फिर इदा की मिट्टी निकलती बाहर। मैं दिल को कह रही थी कि कैनेडा की जो ब्यूटी है ना वो स्नो ही बढ़ाती है या फिर ग्रीनरी बढ़ाती है। जब स्नो मेल्ट हो जाती है ना फिर पता चलता है कि मिट्टी इत्थे भी उदा ही आ, खलारा इत्थे भी उदा ही आ, लेकिन जब ग्रीनरी हो जाएगी ना तो इसकी ब्यूटी फिर दोबारा से बढ़ जाएगी। हम रहते हैं नॉर्थ में,
और जहाँ पे हमने दावत पे जाना था वो थी जी ईस्ट में। खैर हम टाइम ही पहुँच गए थे। बहुत सी फैमिलीज़ हमारे बाद ही आई थी। ये फ्रेंड्स की फैमिली है जिनके बच्चों की बर्थडे थी। वहाँ पे गए थे। बच्चों के लिए यहाँ पे पिज़्ज़ा था। बच्चे पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे। बच्चे वैसे भी पिज़्ज़ा ज़्यादा शौक से खाते हैं एज़ कम्पेयर टू खाना, और ये होता है कि माएँ भी फिर अपना खाना सुकून से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा सुकून से बैठ के खा लेते हैं। हमने भी अपना खाना इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। वापस आ रहे थे ना, तो वो जो आगे गाड़ी वाला है ना, वो कह रहा था मेरा रेस लाओ। ਅਸੀਂ भी नहीं लाई, एक जगह तो लाई भी सी, फिर ਅਸੀਂ जित गए। फिर ਅਸੀਂ घर आ गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ प्रॉपर रेस नहीं लाई। ला भी लेंदे तो ਅਸੀਂ जितना, ਅਸੀਂ नहीं भी लाई फिर भी ਅਸੀਂ जिते। खैर जी, आज का व्लॉग यहीं तक की है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। फेसबुक का पेज है रूबी व्लॉग इन कनाडा के नेम से। इंस्टाग्राम का पेज है रूबी अदील के नेम से। दोनों पे फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगला जो मेरा व्लॉग है वो है इंशाल्लाह दोनों बच्चों की बर्थडे का है। मज़ा आएगा आप लोगों को, वो मिस करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब हम मिलेंगे उस वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।